सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई है। जब आप ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इमरान चाहिए या हमें ओवैसी चाहिए, तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये दोनों ही क्यों नहीं चाहिए? क्या उनके गठबंधन में यानी महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी शामिल होने जा रही है? क्यों ये समर्थक आपस में लड़ रहे हैं और इनको दोनों ही कबूल नहीं है कि आप अपने अपने सांसदों या अपने अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के अलावा क्या करते हैं? दाढ़ी टोपी रख के, मुसलमान नाम रख के एक दूसरे की माँ बहन को सोशल मीडिया पे गाली देना ना दीनदारी है, ना मजहबी तौर पे सही है, और राजनीतिक तौर पर तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ गई है। ये जंग किसी देश, किसी मुल्क या कोई ऐसी सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। ये जंग हुई है दो नेताओं के समर्थकों के बीच में। कौन है ये दो नेता? पहले हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद लोकसभा से सांसद हैं और लगातार 5वीं बार सांसद हैं। क्यों हो रही है ये लड़ाई जो सोशल मीडिया पर छिड़ी? सोशल मीडिया पर यह लड़ाई इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बिहार में, जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल पूछा गया कि क्या उनके गठबंधन में यानी महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी शामिल होने जा रही है। तो उन्होंने ये कह दिया कि क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? बस फिर क्या था, ओवैसी समर्थक और इमरान समर्थक आपस में लड़ भिड़ गए और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। ये बात या ये चर्चा यहाँ पे करने की वजह ये है क्योंकि इन दोनों ही नेताओं के समर्थक 2016, 2017, 2020 अलग अलग सालों में लड़ते रहे हैं और झगड़ते रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं या राजनीतिक अधिकार देने की बात करते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी उसको टैकल करते हैं और उसके खिलाफ एक आवाज बनकर पिछले 4, 5, 6, 7 सालों में उभरे भी हैं। ऐसा इमरान समर्थक कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है इमरान समर्थकों और ओवैसी समर्थकों दोनों से कि आपको दोनों कबूल क्यों नहीं है, इमरान प्रतापगढ़ी भी और असदुद्दीन ओवैसी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि दो मुसलमान सांसद एक साथ राज्यसभा या लोकसभा में हों और वो दोनों ही वोकल। आप उदाहरण देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब बिहार से हुआ करते थे, सलमान खुर्शीद साहब उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे, मुनव्वर सलीम साहब मध्य प्रदेश के थे लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जेएम बन्नात वाला साहब, सैयद शहाबुद्दीन साहब, शाहिद सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सैयद सलाउद्दीन ओवैसी साहब। बहुत सारे ऐसे नेता थे जो एक साथ संसद में थे लेकिन एक दूसरे के दुश्मन, उनके समर्थक एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। तो क्यों ये समर्थक आपस में लड़ रहे हैं और इनको दोनों ही कबूल नहीं? असदुद्दीन ओवैसी की अपनी खूबी है, वो संसद में बेहतरीन वक्ता के तौर पर बोलते हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या मुसलमानों से जुड़ी कोई और बात हो, सीएए का मुद्दा हो, असदुद्दीन ओवैसी संसद में बहुत अच्छा बोलते हैं, संसद के बाहर भी आवाज उठाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी सांसद बनने से पहले, मुरादाबाद का चुनाव लड़ने से पहले, वो भी मुसलमानों के मुद्दे हो या और भी देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, बोलते हैं अपनी बात जनता के लिए, जनता के सामने, या फिर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको दोनों कबूल क्यों नहीं है? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी भी राज्यसभा सांसद या किसी भी लोकसभा सांसद या किसी भी विधायक या कोई भी प्रतिनिधि किसी एक शख्स का या किसी एक पार्टी का या किसी भी एक विचारधारा का नहीं होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इमरान चाहिए या हमें ओवैसी चाहिए, तो मैं आज आपसे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल्स पूछना चाहता हूँ कि आपको ये दोनों ही क्यों नहीं चाहिए? क्यों हमें एक ही नेता चाहिए होता है? क्यों हमें दोनों ही आवाजें नहीं चाहिए होती?
जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को मानते हैं और उनके शासन में रहते हैं, तो आपको दोनों ही क्यों नहीं चाहिए? और ये वो दोनों हैं जो एक ही सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा आपस में एक ही आसपास में होती हैं, रहते हैं, बात करते हैं और कभी कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते होंगे, किसी कैंटीन में खाना खा लेते होंगे, लेकिन दुश्मन नहीं होते। आप समर्थक जो आप लोग हैं, ओवैसी साहब के समर्थक या इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थक, एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं। ऐसा क्यों? मेरा सवाल जो मैंने भी आपसे पूछा, उसके अलावा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब हमारे पास दोनों ही होंगे और दोनों ही अपने हिस्से की राजनीति करेंगे, जैसा कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी अपने हिस्से की राजनीति करेंगे, आप क्या करें? आप मुझे बताइए। मैं उन नेताओं से, सो कॉल्ड नेताओं से पूछना चाहता हूं जो ओवैसी और इमरान दोनों के समर्थक हैं, कि आप अपने अपने सांसदों या अपने अपने नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के अलावा क्या करते हैं? क्या आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को हर साल 5 करोड़ रुपए सरकारी फंड मिलता है? उस फंड से क्या होता है? क्या आपने कभी इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा कि उन्हें राज्यसभा गए 2, 2.5 जो भी साल हो गए हैं, उन्होंने कितने काम कर दिए, कितने लोगों का भला कर दिया? आप कभी नहीं पूछते, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं जिसे हम भक्त कैटेगरी कहते हैं। भक्ति में लीन कैटेगरी, राजनीतिक समर्थक, भक्ति में अंधा समर्थक उसे कहा जाता है जो अपने नेता से या अपने सांसद से या अपने विधायक से या अपने प्रतिनिधि से सवाल करना भूल चुका होता है, वो उसकी पूजा कर रहा है। तो आप ये सोचिए, जब आप किसी एक नेता की, किसी एक शख्स की पूजा करेंगे, तो क्या आप अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपनी विधानसभा का भला करेंगे या नुकसान करेंगे? तो अब आपसे इस वीडियो के अंत में 2 सवाल। पहला सवाल, आप जब भी इमरान प्रतापगढ़ी या असदुद्दीन ओवैसी से मिलेंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि आपने अपनी संसद निधि का क्या किया और उसका कहां-कहां इस्तेमाल किया। दूसरी बात, आपको इमरान प्रतापगढ़ी से और इमरान प्रतापगढ़ी को असदुद्दीन ओवैसी से, यानी इमरान प्रतापगढ़ी से मिलेंगे तो ये पूछेंगे आपको असदुद्दीन ओवैसी से, और असदुद्दीन ओवैसी से मिलेंगे तो इमरान प्रतापगढ़ी से क्या समस्या है? जाहिर है उनका जवाब, जितना मैं उन दोनों की राजनीतिक समझ को जानता हूँ, जवाब होगा कि हमें कोई समस्या नहीं। तो फिर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और राजनीति की भक्ति में लीन समर्थकों, मेरा आपसे पूछना है, जब उन्हें समस्या नहीं हो सकती तो आपको क्या समस्या है? मैं मानता हूं आपके मुद्दे हैं, मैं मानता हूं आपकी परेशानियां हैं, लेकिन प्लीज दाढ़ी टोपी रख के, मुसलमान नाम रख के एक दूसरे की माँ बहन को सोशल मीडिया पे गाली देना ना दीनदारी है, ना मजहबी तौर पे सही है, और राजनीतिक तौर पर तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये शऊर आना चाहिए, आपको ये शऊर सीखना चाहिए। ये राजनीति में हिस्सेदारी लेना और राजनीति की बात करना और विधायक सांसद जिताने से बहुत ज्यादा पहले जरूरी है अपने अंदर सियासी शऊर लाना। और सियासी शऊर यही है कि अपने आप को परिपक्व यानी मैच्योर करिए, और मैच्योरिटी यही है कि अपने आप को बेहतर करिए, अपने नेता से सवाल करिए और अपने हिस्से की बात करिए, तब देखिएगा राजनीति कितनी बेहतर है। तो मेरे 2 सवाल जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं असद शेख, मेरे फेसबुक, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से जुड़ी, और हम इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपसे करते रहेंगे और आपके सवाल भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।